डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। दिनों दिन कोरोना मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती जा रही है। लोग मानसिक रूप से इतना भयभीत होते जा रहे हैं कि साधारण दिनों वाले सर्दी, खांसी, बुखार या छींक भी हो जाए तो कोरोना के डर से मन सशंकित हो जाता है। कोरोना से ग्रसित मरीज और बढ़ती मौतों ने इंसान को हिला कर रख दिया है। कोरोना के बाद के सामाजिक व्यवहार ने भी सामान्य लोगों को दहशत डाल दिया है। मानसिक तौर पर स्थिति यह है कि लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है कि न जाने किस समय कौन सी दुखद खबरें सुनने को मिल जाए। ऐसे समय में मानसिक तौर पर सुरक्षित और दृढ़ता के साथ खड़ा रहना भी चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। पैरा। निराशावादी दृष्टिकोण ऐसे ही इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को आधा कर देता है। 1 साल पहले कोरोना को देशवासियों ने मिलजुल कर सरकार के निर्देशों का पालन करके हरा दिया था। आज हर स्तर पर कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ने में सहभागिता निभाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। सरकारी स्तर की यह भरोसा बहुत प्रभावी काम करती है कि बीमारी होने पर समुचित इलाज हो जाएगा, लेकिन जब कम बिस्तर और ऑक्सीजन के अभाव मरीज सुनता है तो धड़कन ऐसे ही तेज हो जाती है। साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में इतने संसाधन है कि समुचित उपयोग हो तो कोई कारण नहीं कि एक भी व्यक्ति मरेगा। विशेषकर इस बात के मद्देनज़र कि दुनिया में बहुत से देशों ने कोरोना पर नियंत्रण पा लिया है। पैरा। नागरिक, कर्मचारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधि सबको मानव अस्तित्व बचाने के लिए अपना दायित्व निभाने का समय आ गया है। वैज्ञानिक जगत भी अब तक इतना विकास तो जरूर कर चुका है कि विषाणु की दुनिया बहुत छोटी पड़ जाएगी। कोरोना विषाणु चाहे जितना रूप बदल ले और जिस रूप में आए, मानव पर कदापि भारी नहीं पड़ सकता। इस बात को समझने की जरूरत सबसे पहले है। दायित्व निर्वहन का कार्य हर स्तर पर होना चाहिए। केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराकर अपने दायित्वों की इतिश्री करना उचित नहीं है। स्थानीय स्वशासन को भी इसके लिए जिम्मेदार बनाया जाए। वैज्ञानिकों ने असीम मेहनत करके टीके का इजाद में सफलता पा ली है। आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए आज की तारीख में लोगों को परहेज से रहने की ज़रूरत है। इतिहास में अनवरत संघर्ष कर मानव ने समस्याओं पर विजय पाया है। ये अंधेरी रात भी कट जाएगी, इस बात को लेकर जीना पड़ेगा। मुसीबत है, इससे घबराना नहीं है, संघर्ष कर विजय पाना है। भारत के 5 राज्यों में धीरे धीरे चुनाव संपन्न होने को आ गया है और इसमें केवल पश्चिम बंगाल में एक चरण का चुनाव अभी बाकी है। सवाल यह है कि जिस प्रकार से राजनीतिक दलों ने चुनाव के दौरान रैलियां की थी और उससे कोरोना महामारी के संक्रमण का फल आया है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उसके लिए निर्वाचन आयोग को मद्रास उच्च न्यायालय ने दोषी ठहराया है, लेकिन राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार से राजनीति की भूख और सत्ता के सिंहासन को पाने के लिए लगातार लापरवाहियां की और उन पर निर्वाचन आयोग ने किसी भी प्रकार से सख्त कार्रवाई नहीं की, वह ज़्यादा गंभीर है। पैरा। शायद यही वजह है कि निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने यहाँ तक कह दिया कि 2 मई को होने वाला मतदान भी रोक दिया जाए। अगर चुनाव कुछ समय पश्चात हो जाते और इस तरह से इस महामारी को रोकने के लिए व्यापक रूप से प्रबंध किए जाते तो शायद कोरोना को इस प्रकार बेलगाम तरीके से फैलने से रोका जा सकता था।
लेकिन न राजनीतिक दलों को अपनी गतिविधियों पर लगाम लगाना जरूरी लगा, न निर्वाचन आयोग ने वास्तविकता पर गौर करने की जरूरत समझी। इस अनदेखी का परिणाम सामने आ रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय को यहाँ तक कहना पड़ गया कि निर्वाचन आयोग के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी चलाना चाहिए। इस समय कोरोना महामारी के कारण विभिन्न राज्यों में आम लोग जिस प्रकार से विभिन्न तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं, उसकी त्रासदी को सिर्फ लाचारी से देखा और अनुभूत किया जा सकता है। जनता अपने अधिकार खो रही है और अपनी जान गंवा रही है, तो यह त्रासदी किसकी देन है? पैरा शुद्ध जल, वायु और संतुलित आहार रोगों से बचने और सही शारीरिक विकास के लिए बेहद बहुत जरूरी है। शुद्ध आबो हवा और आहार से ही तो जम्मू कश्मीर में आज भी अनेक बुजुर्गों की आयु 100 वर्ष या इससे भी अधिक है, क्योंकि वहाँ किसी तरह का प्रदूषण क्या मच्छर मक्खी तक नहीं है। मगर शेष प्राय पूरा देश बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के चलते हर तरह के प्रदूषण से घिरा है। यही नहीं, वाहनों और कारखानों, धूल और धुआं, आतिशबाजी का वायु में जहर और उत्सवों पर कान फोड़ू लाउड स्पीकरों आदि से होने वाला ध्वनि प्रदूषण तो मानसिक तनाव और असहजता के साथ स्वर्ण शक्ति को भी बड़ी हानि पहुंचाता है। इसलिए आज कोरोना जैसी महामारी के साथ अन्य खतरनाक बीमारियों का होना स्वाभाविक है। पैरा दुनिया में तेजी से बढ़ते प्रदूषण के असल कारण जल, जंगल और जमीन के साथ पशु पक्षी और जीव जंतु आदि का बड़ी तेजी से लुप्त होना ही है। बढ़ते प्राकृतिक असंतुलन से ये हालात पैदा हो चुके हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण को नियंत्रित करते हुए और तेजी से जल, जंगल और जमीन और पेड़ पौधों को पारदर्शी संरक्षण और संवर्धन के बड़े कार्यक्रम से युद्ध स्तर पर तुरंत आगे बढ़ना होगा। सरकारों का काम आम लोगों की जान बचाना होना चाहिए, न कि मौत की आग में झोंकने के हालात बनने तक नींद में खोए रहना। पैरा ऑक्सीजन के स्रोत जंगल को बचाने के लिए चौतरफा प्रयास आवश्यक है। वन विभाग को साधन संपन्न बनाया जाए, अमले में बढ़ोतरी की जाए, जंगल माफिया पर लगाम लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए, वन विभाग को राजनीतिक संरक्षण मिलना बंद हो, वृक्षारोपण युद्ध स्तर पर हो और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी वन विभाग सहित लाइन डिपार्टमेंट जैसे कृषि, उद्यानिकी एवं ग्रामीण विकास को भी सौंपी जाए। लोगों को और वन सुरक्षा समितियों को जंगल बचाने के लिए जागरूक किया जाए। देश में प्रति परिवार एक पौधा लगाने और उसकी देखरेख करने की मुहिम शुरू की जाए। स्टॉप।